आंटी हिंदी हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ भूतों की सच्ची कहानियाँ। तो आइए दोस्तों कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देती हूँ कि आप लोग इस कहानी को केवल मनोरंजन के तौर पे ही लीजिए, और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उस आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। तो यह घटना मेरे एक चाचा जी के साथ ही घटा था, और इस घटने को घटे हुए कुछ ही दिन हुआ है। तो मेरे चाचा जी बोले कि वो एक शादी से घर को लौट रहे थे, और उस वक्त टाइम रात का 12 बज रहा था, और वो जिस रास्ते से आ रहे थे वो एक जंगली रास्ता है और पहाड़ों के बीच से होकर जाता है। तो चाचा जी बोले कि वो ऐसे ही कार में आ रहे थे। तो कुछ ही दूर आने के बाद उन्होंने देखे कि कुछ ही दूरी पे रास्ते में ही साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो चाचा जी की तरफ ही देख रहा है। चाचा जी उस आदमी को देख के सोचने लगे कि इतने रात को वो भी इस जगह पे, ये कौन है और क्या कर रहा है। और एक बात दोस्तों कि चाचा जी कार में ही आ रहे थे। उन्होंने फिर सोचे कि कहीं ये कोई कोई भूत भूत तो नहीं है। दोस्तों, चाचा जी भूत प्रेत के ऊपर भी यकीन करते हैं, तो इसीलिए ही वो सोच रहे थे कि ये कोई भूत तो नहीं है। दोस्तों, चाचा जी जिस बात को लेकर सोच रहे थे वही ही हुआ। वो आदमी सच में एक भूत ही था। तो दोस्तों, चाचा जी बोले कि वो जैसे जैसे उस आदमी के पास पहुंचने लगे तो वो आदमी भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लंबा होते जा रहा था, और वो देखते ही देखते इतना लंबा हो गया कि और क्या बताऊं। और चाचा जी बोले कि वो आदमी उनके कार को ही रोकने का कोशिश कर रहा था। चाचा जी लेकिन ये सब देख के समझ गए कि पक्का ये कोई भूत या कोई पिशाच ही है, और उन्होंने उसके पास कार ना रुक के आगे ही कार को तेजी से भगा दिए। उन्होंने तो डर के मारे पीछे मुड़ के भी नहीं देखे। फिर उन्होंने बोले कि वहीं से बहुत दूर आने के बाद एक जगह पे रास्ते के ऊपर बहुत सारे कुत्ते खड़े होते हुए देखे, और उन कुत्तों ने जैसे ही चाचा जी के कार की तरफ देखे तो बहुत ही जोर जोर से भौंकने लगे। चाचा जी सोचे कि ये कुत्ते मेरे को ही देख के भौंक रहा है, लेकिन उनको क्या पता था कि उन कुत्तों ने कोई और को देख के भौंक रहे थे। चाचा जी कुत्तों को हटाने के लिए हॉर्न बजाने लगे, लेकिन वो कुत्तों ने तो रास्ते से हटने की नाम ही नहीं ले रहे थे। जब बहुत देर तक हॉर्न बजाने के बाद भी वो कुत्तों ने रास्ते से नहीं हटे तो चाचा जी थोड़ा गुस्से हो गए, और कार से उतर के पास में पड़ा हुआ एक लकड़ी उठा के कुत्तों को भगाने के लिए कुत्तों के पास गए। जब वो कुत्तों के पास पहुंचे तो उन्होंने नोटिस किया कि वो कुत्तों ने तो अब भी कार के तरफ ही देख के भौंक रहे हैं। उन्होंने कुछ समझ नहीं पाए। उनको तो लग रहा था कि ये कुत्तों ने तब से ही चाचा जी को भौंक रहे थे। फिर जब वो कार के तरफ मुड़ के देखे तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखे कि वही आदमी जो रास्ते पे खड़ा हुआ देखे थे वो अब कार के ऊपर बैठा था, और वो चाचा जी की तरफ बहुत गुस्से में देख रहा था। वो जिस तरह से चाचा जी को देख रहा था मानो अभी आके मार के खा जाएगा, और इस बार उसका चेहरा भी बहुत भयानक दिख रहा था। मतलब उसका चेहरा बहुत कटा फटा हुआ था, और उसके गले से बहुत सारा खून पिचक रहा था, और उसका दो आंख भी बहुत लाल दिख रहा था। उसके ऐसा भयानक रूप देख के चाचा जी बहुत डर गए, और मानो तब एक पत्थरचा जैसा हो गए थे। फिर उन्होंने बोले कि पहले से ही वहां पे जितने कुत्ते थे सो थे, लेकिन अचानक से कहीं से और भी सारे बहुत कुत्ते आ गए, और उस आदमी को देख के भौंकने लगे, और
भौंक भौंक के कार के पास चले गए। वो आदमी लेकिन कुत्तों को उसके तरफ आता हुआ देख के कार से कूद गया और जंगल की तरफ दौड़ के चला गया। दोस्तों, आज के लिए कहानी बस इतना ही। और एक बात दोस्तों, चाचा जी बोलते हैं कि अगर उस दिन वो सारे कुत्ते रास्ते पे ना होते तो उनका क्या होता, ये तो बस भगवान को ही पता था। और ये भी बोले कि उन्होंने अगले दिन वो सारे कुत्तों के लिए खाने लेके गए।